विजन आपका है इस चुनावी मैदान में और खास तौर से किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाते हैं? जो पिछले जो कार्यकाल रहा है इन्होंने सबसे ज़्यादा हद वहाँ करी है जहाँ पर सफाई कर्मियों की इन्होंने छटनी की। जो सीवर लाइन चौक होने की बात है, वो बात का कारण आप समझिए, कारण क्या है उसका? कारण ये है कि सफाई कर्मी की इन्होंने छुट्टी कर दी। अब इनके पास सफाई कर्मी नहीं है, घरों से कूड़ा नहीं उठता। जब वो कूड़ा सड़क पे जाता है, बारिश और हवा में बह करके वो सीवर लाइन में जाके चौक होता है। अब आप लाखों रुपए उसको सीवर लाइन क्लियर कराने में लगाओगे, तो इससे अच्छा तो आप मुफ्त में ही घर से कूड़ा उठवा लेते। हमारे पास विजन है, हमारे पास आइडियाज हैं, बस आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, आम आदमी पार्टी को जिताइए। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में खास मेहमान हैं मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी के मेयर प्रत्याशी चंदन भट्ट जी। चंदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहला सवाल आपसे यही है, क्या विजन आपका है इस चुनावी मैदान में और खास तौर से किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच जाने वाले हैं? जी, विजन हमारा लोक कल्याण है और मुद्दे जो हैं वो हमारा सफाई से रिलेटेड है। सफाई से और जो नगर की व्यवस्था है, नगर की सड़कें हैं, उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। और भी कई सारे मुद्दे हैं जो मैं आपको अभी बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये, अगर बात की जाए मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी की और खासतौर से नगर निकाय चुनाव को लेकर के, तो पिछले कई चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीता है और इस बार भी वही प्रत्याशी हैं जो पिछली बार यहाँ के मेयर थे। आप क्या देखते हैं, ये टक्कर आपकी उनसे है या फिर और आपको लगता है कि आप चुनावी मैदान में अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे या किसी से टक्कर नहीं मानते हो? जी, ऐसा है कि टक्कर हमारी किसी से नहीं है और हमें केवल अपने मुद्दे जनता के सामने लेकर के जाने हैं, जनता से कनेक्ट करने की ज़रूरत है जी। अच्छा, जो पिछले जो कार्यकाल रहा है इन्होंने सबसे ज़्यादा हद वहाँ करी है जहाँ पर सफाई कर्मियों की इन्होंने छटनी की है। बहुत ज़्यादा सफाई कर्मियों की छटनी की है, सफाई कर्मियों का बहुत शोषण किया इन्होंने और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू इनको काम पे रखा जाता था। अब वो भी नहीं है। उसका नतीजा ये रहा कि घरों से जो लोग पैसा देकर के कूड़ा उठवाते थे, वो कूड़ा उठना बंद हो गया। नतीजा कि लोगों ने कूड़ा वो सड़कों पे फेंकना और खाली प्लाटों में फेंकना शुरू कर दिया। ठीक, तो ये अव्यवस्था सबसे पहले फैली है, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ी है और लोगों के बीच बीमारियां, गंदगी, दुर्गंध, ये सब चीज फैल रही है। ठीक है, ये एक वार्ड की नहीं, 70 के 70 वार्डों की यही हालत है। यही समस्या है। हाँ। और सीवर लाइन भी है, सड़क भी है, पानी भी है। जो मैंने सर्वे में देखा कि इन सब चीज़ों को लेकर के भी जनता बहुत त्रस्त है। खासतौर से रोड की बात करें, सीवर लाइन आए दिन देखा जाता है कि बुद्ध बाजार में कभी पाइपलाइन फट गई, कभी सीवर लाइन चौक हो गई, कुछ ना कुछ मरम्मत हो रही है पर लोगों को राहत नहीं मिल रही है। क्या वजह है कि आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी, ये अंडर क्वालिटी वर्क है जी। ठीक है, जिस चीज़ में अप टू द मार्क इसमें क्वालिटी मेंटेन नहीं की गई है, जो कि जांच का विषय है ना। और जो सीवर लाइन चौक होने की बात है, वो बात का कारण आप समझिए, कारण क्या है उसका? कारण ये है कि सफाई कर्मी की इन्होंने छुट्टी कर दी। अब इनके पास सफाई कर्मी नहीं है, घरों से कूड़ा नहीं उठता। जब वो कूड़ा सड़क पे जाता है, बारिश और हवा में बह करके वो सीवर लाइन में जाके चौक होता है। अब आप लाखों रुपए उसको सीवर लाइन क्लियर कराने में लगाओगे, तो इससे अच्छा तो आप मुफ्त में ही घर से कूड़ा उठवा लेते। तो सफाई कर्मी पैसा लेता है कूड़ा उठाने का? अरे, ये हमारी कार्य योजना में देखिए क्या शामिल है। हमने ये जनता के बीच इस बात को लेके गए हैं कि भाई अगर हमारी सरकार बनती है, हम घर से कंपलसरी निःशुल्क कूड़ा कलेक्शन कराएंगे। कूड़ा सीधा घर से निकलेगा, ट्रॉली में जाएगा, ट्रॉली से डंपिंग ग्राउंड में जाएगा, ना सड़क में गया, ना मैदान में फैला, ना लाइनों में फंसा। ठीक, इससे फायदा ये होगा कि नाली की सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज की तारीख में नालियों की सफाई बहुत खराब तरीके से होती है, मैं उसमें आपको जरूर बताऊंगा। और इसके अलावा ना तो सीवर लाइन चौक होगी। जब सीवर लाइन चौक नहीं होगी, नालियों की सफाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो निगम के लाखों रुपए बच गए। भाई आप 100 रुपए छोड़ने के बाद अगर 100 रुपए खुद अपनी जेब से पे कर देते हो तो लाखों रुपए बचा भी तो ले रहे हो। विजन होना चाहिए ना। तो विजन क्लियर नहीं है, विजन क्लियर नहीं है, नियत खराब है। नियत खराब है। कोई भी ठेका, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी काम तब तक अटका रहता है जब तक कि उसमें कोई कमीशन ना मिल जाए। जहां कमीशन का रास्ता क्लियर होगा तो वो उस तरह से कराएंगे। ठीक है, ये बात। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ आप बताइए,
ये तो आपने बताया, और जो आप कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है, क्योंकि मैंने भी अपने कैमरे की नज़र से इस चीज़ को देखा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का लिए तो ये बहुत बड़ा एक इशू और विषय है, और वो जनता के बीच में ये लेकर के कह रही है कि हम तो मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं और बहुत जल्दी स्मार्ट सिटी बनने वाला है मुरादाबाद शहर। लेकिन जो वर्तमान के हालात हैं वो कैसे स्मार्ट सिटी में तब्दील होगा, कितना धरातल में काम वाकई में हो पाएगा, इसमें आपका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या कहता है? देखिए, जो ये सिर्फ बातें हैं स्मार्ट सिटी, ठीक, आपने 2 जगह लाइट लगा दी स्मार्ट सिटी, बस उससे स्मार्ट सिटी बन जाती है क्या? आप ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, ठीक, ट्रैफिक तो ब्लॉक है, ट्रैफिक चल ही कहाँ रहा है? सड़कों पे ठेले वाले खड़े हैं, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, सड़कों पे खड़े हैं, उनको आपने जगह दी थी। नगर निगम की ड्यूटी है कि वो वेंडिंग जोन भी बनाए, ठीक। अब वो जो फल विक्रेता हैं, सब्जी विक्रेता हैं, वो मजबूर हैं सड़कों पे लगाने के लिए, ठेले लगाने के लिए। अब पुलिसकर्मी कभी उन्हें दाएं भगाते हैं, कभी बाएं भगाते हैं, उनकी ड्यूटी है। अरे भाई, नगर निगम का फेलियर यहाँ पर यह है कि जो गरीब आदमी है, ठेला कौन लगाता है? जो सबसे गरीब आदमी है, जिसके पास कोई आय का कोई साधन नहीं है, वो ठेला लगाता है। जब वो ठेला लगा रहा है तो आप उसको प्रॉपर जगह क्यों नहीं देते? इसके अलावा एक बात मैं और आपको बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद में मंडे के दिन, मंगल के दिन मार्केट बंद रहता है। आप मार्केट चले जाइए मंगल के दिन, आपको रेडी पटरी वाले बैठे मिलेंगे, ठीक। वो अपना कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई कुछ सामान बेच रहा है, लेकिन बाकी 6 दिन कहाँ जाते हैं? वो अपना दाएं बाएं कहीं औने कोने में दुकान लगाते हैं। तो हमारी कार्य योजना में ये भी शामिल है कि वो भी हमारे शहर के नागरिक हैं, वो भी वोटर हैं, वो भी, उनके भी बच्चे हैं, उनको भी अपना घर चलाना है। तो हम 7 दिन रेडी पटरी वालों को, किसी दिन मंगल के दिन वहाँ बाजार में दे दिया, सोमवार के दिन दूसरे स्थान पे दे दिया, बुध के दिन कहीं दे दिया, संडे को कहीं दे दिया, तो हम 7 दिन उनके लिए मार्केट की व्यवस्था कराएंगे। नहीं, मैंने भी एक चीज़ देखी है, खासतौर से अगर बात की जाए बुद्ध बाजार की, तो अभी स्मार्ट सिटी के तहत ही वहाँ पर कई लोगों के जो पुराने जो लोग रहते हैं उनके मकान को भी इसकी अवैध कब्जा किया हुआ था। कई ऐसे खोखे वाले हैं जो जिनके बाबा परदादा के ज़माने से वो वहाँ पे खोखा लगा रहे थे, उनके पास कागज भी उन लोगों ने मुझे दिखाए। पर प्रशासन और शासन तो ये कह रहा है कि साहब, जब कुछ नई चीज़ आने वाली होती है, कुछ नया आप भी अगर अपने घर में मकान अगर बनवा रहे होते हो तो पहले आपको पुरानी चीज़ें हटा के रखनी पड़ती हैं। तो ये उसके तहत हो रहा है, आप उसमें बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कहीं कुछ आम जनता को हम परेशानी दे ही नहीं रहे। उनका तो कहना ये छोटी सोच का नतीजा है, बहुत छोटी सोच का नतीजा। क्या आप दिल्ली का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में नई दिल्ली भी है, बढ़िया क्षेत्र, चौड़ी चौड़ी सड़कें, पुरानी दिल्ली भी है, पतली पतली गलियां। तो जब दिल्ली बसाई गई थी कि तो क्या पुरानी दिल्ली उन्होंने नई पुरानी दिल्ली तोड़ दी थी? क्या नहीं तोड़ी थी। अरे आप, वो मार्केट है, वो पुराना शहर है, वहाँ सड़कें पतली हैं, आपका शहर फैलता जा रहा है। क्या आपने जो खुशालपुर एरिया है, इधर क्या नाम है, अगवानपुर साइड का जो एरिया है, जो उनसे लगता हुआ शहर में नगर निगम का क्षेत्र, क्या यहाँ मार्केट डेवलप करी? अगर आप यहाँ मार्केट डेवलप करते, जो खाली जगह थी, तो वहाँ बड़ी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से डेवलप किया जा सकता था, नहीं किया। वो जो पुराना मार्केट है उसी को तोड़ रहे हैं। अच्छा, इस बारे में मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को इस प्रकार से क्षतिपूर्ति हुई है, हमारा प्रशासन बनेगा तो हम उनको क्षतिपूर्ति दिलवाएंगे, जो भी कंपनसेशन होता है उनको वो दिलवाया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल आपके हिसाब से। बिल्कुल दिया जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। जी, नो डाउट अब आप राष्ट्रीय पार्टी, आपकी पार्टी हो चुकी है। जी, जी। और दिल्ली में आपका दबदबा पिछले कई चुनावों से लगातार चल रहा है, अरविंद केजरीवाल लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार बन गई है। जी, जी। यूपी में जनाधार क्यों नहीं आम आदमी पार्टी का उस तेजी, जबकि संजय सिंह लगातार यहाँ के दौरे पे रहते हैं, लखनऊ अक्सर वो बैठक करते हैं, कार्यक्रम करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का उस तरह से जो और राज्यों में जैसा दिखाई दे रहा है, यूपी में जनाधार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्या वजह क्या है? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, ठीक, और हमको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है। चुनाव तो 5-5 साल में ही होते हैं, तो रिजल्ट तो 5 साल में ही आएगा, है ना। हम लगातार जनता से कनेक्ट कर रहे हैं। हम जनताओं को जो वर्तमान प्रशासन है लोकल स्तर पे, जो इन्होंने अंधेरगर्दी कर रखी है, उसके बारे में हम जागरूक कर रहे हैं। जनता हमको सपोर्ट मिल रही है, आगे देखिएगा रिजल्ट जरूर आएगा। मतलब आप पूरी तरह से 100% आपको लगता है कि इस बार जो है आम आदमी पार्टी नगर निकाय का चुनाव जो वर्तमान में चल रहा है या आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसमें एक नई एक ताकतवर पार्टी बन के बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल है, चूंकि समय का अभाव आपके पास भी है। यूपी का चुनाव आए और धर्म और जाति की बात ना हो, एक विशेष समुदाय को लेकर के बात ना हो, ऐसा तो अगर ना हो तो लगता है कि, और मैं सभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के ये बात कह रहा हूँ, विकास की बातें पीछे रह जाती हैं, धर्म जात आगे आ जाता है और उसी के आधार पर चुनाव के रिजल्ट भी आ जाते हैं। कहाँ तक सही मानते हैं इसको आप?
जी, ये तो इनका मेन फंडा ही है चुनाव लड़ने का और लड़ाने का। ठीक, जैसे ही चुनाव का मौसम आता है ये बातें शुरू हो जाती हैं। जी। ठीक, तो ध्रुवीकरण एक एक एलिमेंट इनके इनके पास है ना, जिसका इलाज जिसका हम जनता के बीच जा जा करके हम इस चीज़ का तोड़ बात जनता से बात कर रहे हैं कि भाई विकास के मुद्दे हैं। आप देखिए अन्य शहरों से अगर हम तुलना करें, ठीक, तो सड़कों पे सिग्नल तो लगा दिए हैं इन्होंने, लेकिन गोल चक्कर वैसा का वैसा ही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो चलता है। अगर आपने सिग्नल लगा दिए तो बीच में से वो सब चीज़ हटाइए, वो नहीं हटाते। ठीक है, विजन नहीं है। इन चीजों को लेकर के वोट होना चाहिए, ना कि सर जनता भी आप मानते हैं कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है इन सब चीजों को लेकर के? देखिए हर बार ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर बार जैसे जैसे 18 वर्ष पूरे होते हैं नए नए वोटर आते हैं, तो जो नया वोटर आ रहा है ना, वो जागरूक है, वो समझदार है, वो चीजों को समझता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें विकास के मुद्दे पर देना है, तो हम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, लोगों से बात चल रही है हमारी। मतलब चीजों को परिवर्तन और पॉजिटिव वे में लाने का आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से प्रयास कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी सवाल जनता के लिए और जनता की तरफ से ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर चंदन भट्ट साहब को इस बार मुरादाबाद की जनता मेयर बनाती है तो क्यों बनाए, पहली चीज, और दूसरा अगर आप बन जाते हैं तो आपकी प्राथमिकता क्या होने वाली, प्लीज कैमरे के सामने देखिए। जी 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 जी, मैं जरूर इस बारे में बताना चाहूँगा कि आप देखिए, एक तो सफाई का मुद्दा है। ठीक है, साफ सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। नगर निगम में जितने सफाई कर्मी थे उनमें सबको इन्होंने छुट्टी कर दी है। हम 50,000 सफाई कर्मियों की इसमें भर्ती करेंगे। इसके अलावा उनको जो बिचौलियों के शोषण से भी मुक्त कराएंगे। और जो सिटी बस का एक और मुद्दा है, सिटी बस जो है हमारे मेन हाईवे पर चलती है, जबकि अगर आप यहाँ पर मूवी देखने वेब सिनेमा जाएं तो आपको सिटी बस नहीं मिलेगी। ठीक, शहर में बहुत इधर सोनपुर एरिया से निकलते हुए खुशहालपुर दिल्ली की रोड का एरिया कनेक्ट हुआ है, इस एरिया में सिटी बस नहीं चलती है। ठीक, बहुत सारे जो ऐसे शहर के एरिया हैं उनको छोड़ दिया है। ठीक, मार्केट एक ही जगह है जहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं ये लोग। ठीक, अगर आदमी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर भी बैठा है, 20 किलोमीटर दूर भी बैठा है, तो उसे सामान लेने के लिए, अपना निजी सामान लेने के लिए, घरेलू सामान लेने के लिए वहीं जाना है मार्केट। क्या दूसरे एरिया में मार्केट डेवलप नहीं किया जा सकता है? हम करके दिखाएंगे। हमारे पास विजन है, हमारे पास आइडियाज हैं। बस आप हमारे हाथ मजबूत कीजिए, आम आदमी पार्टी को जिताइए, हमारे पार्षदों को जिताइए, मेयर पद की सीट हमको दीजिए, तो देखिए कैसा आपको सकारात्मक परिवर्तन इसमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन भट्ट साहब, जो कि आप देख रहे थे और अपनी बात उन्होंने बड़ी बेबाकी तरीके से रखी और साफ तौर पर जो सामने चीज़ें निकल के आई उसमें जो मुख्य और प्रमुख मुद्दे नजर आ रहे हैं वो साफ सफाई, सड़क, पानी और इस तरह की जो और समस्याएं, जैसे सिटी बस का उन्होंने मामला उठाया। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त तय करेगा कि किसकी जीत और किसकी हार होगी, लेकिन फिलहाल सभी लोग, सभी राजनीतिक दल पूरा जोर शोर से चुनावी मैदान पे उतरे हुए हैं। फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्स से, तब तक के लिए नमस्कार।